सर, जैसा कि आप लोग पुरानी पेंशन बहाली को लेके तमाम आप लोगों ने आंदोलन किए, जिसके चलते सरकार ने ओपीएस तो नहीं बहाल किया, लेकिन उन्होंने यूपीएस एक नई स्कीम आप लोगों को सौंपी है, जो अभी लागू नहीं है। वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और ड्राफ्ट भी पूरा नहीं तैयार है। लेकिन जो सामने बातें आ रही हैं सर, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे सर? यूपीएस जो है कर्मचारियों के हित में है या नहीं? उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ केंद्र सरकार द्वारा जो योजना यूपीएस लाई गई है उसका पूर्णतया विरोध करता है, क्योंकि यूपीएस में इतनी सारी विसंगतियां हैं जिसका कोई हद नहीं। केंद्र सरकार ने पता नहीं किस मंशा के साथ यूपीएस को लॉन्च किया है। और खान साहब, आपको मैं बता दूं आपके माध्यम से कि 10% सरकार जो है कर्मचारियों से लेगी और 18% स्वयं देगी, और उस सारे पैसे को उसके सेवानिवृत्ति के बाद उसको वापस करना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल वापस नहीं करेगी। वो बिल्कुल उसको हजम कर जाएगी। और जो 20 साल में ओपीएस मिल रही है उसको बढ़ा करके इन्होंने 25 साल कर दिया है। हमारी मांग है कि ओपीएस ही लागू की जाए, और जो 25 साल की बात कर रही है, चूँकि ओपीएस 20 साल में मिलती है, 20 साल का ही प्रावधान लागू किया है। पर मुख्य सचिव कार्मिक से माननीय मुख्य सचिव से जिसे अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख पद रिक्त हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने के लिए गए थे। हम दोनों लोगों ने मांग की है कि विभागों में चतुर्श्रेणी कमी होने के कारण राजकीय कार्य प्रभावित हो रहा है। यदि अस्थायी रोजगार दिया जाए, जो स्वीकृत पद हैं उनको सभी विभागों में भरा जाए, जिससे राजकीय प्रभावित कार्य न हो और सरकार का भी अच्छी तरीके से काम चले, और आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त किया जाए। और एजेंसी द्वारा जो जैसे सरकार 15,000 रुपया देती है तो उनको 5,000 3,000 रुपया ही मिलता है। और यदि संविदा पे रखा जाए तो मानदेय के रूप में कम से कम 30,000 रुपया न्यूनतम वेतनमान निर्धारित किया जाए, और जिससे और विभाग द्वारा उनको भुगतान किया जाए, जिससे उनकी मेहनत का श्रमिक जो है उनके खाते में पूरा पैसा जाए और अपने परिवार का जीवन यापन अच्छे से कर सकें। दूसरी मांग, अभी हमने अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव राजकर से और आयुक्त राजकर से हमने मांग की है कि हमारे विभाग में वाणिज्य राजकर विभाग में लगभग 400 पद के लिए चतुर्श्रेणी से वाहन चालक का पूरे प्रदेश में चतुर्श्रेणी काम कर रहे हैं, और शासनादेश विद्यमान है। उसी शासनादेश के तहत हमारे जितने चतुर्श्रेणी कर्मचारी वाहन चला रहे हैं, चालक के रूप में काम कर रहे हैं, उनको उसी पद पर पदोन्नत कर दिया जाए, जिससे सरकार द्वारा जो एजेंसियों से मांगा जा रहा है वो भी पूर्ण हो जाएगा, और राज्य के जो वित्त की कोई समस्या नहीं रहेगा और उसकी पूर्ति भी हो जाएगी। यही हमने मांग की। और विभागों में अलग अलग जोन के स्तर पे पद 141 पद स्वीकृत हैं, जिनको जोन स्तर पर पदोन्नत की जाती थी, जो मुख्यालय स्तर पर उसको बार बार अनुरोध करने पर संघ द्वारा और कमिश्नर महोदय द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद नीचे स्तर पर उसको बार बार घुमाया जाता है, जो कोई उचित नहीं। उसके लिए हमने कमिश्नर महोदय से कल ही मिलकर ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है और उस पर लिखा भी है। हम इस पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे।